दोस्तों, आरआरबी के प्रिपरेशन का अंतिम टाइम चल रहा है। 30 दिन हमारे पास में बचे हुए हैं। हमें सारे सब्जेक्ट को उसी तरीके से नहीं पढ़ना है। कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट का कितना वेटेज है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें अब मिस नहीं करना है, ये सारा डिटेल इस वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। अब मुझे 40 से ज़्यादा नर्सिंग के एग्जाम देने का एक्सपीरियंस है। उस एक्सपीरियंस का एनालिसिस करके मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो इस वीडियो में को देखने के बाद में श्योर आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। इन टॉपिक्स को आप लोग जरूर से पढ़ के जाइएगा। वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अच्छा लगे वीडियो तो लास्ट में सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा। इसी के साथ में वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज वेटेज हम देखते हैं। आरआरबी में टोटल 100 एमसीक्यूज होते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। उसमें से 70 एमसीक्यूज कोर नर्सिंग सब्जेक्ट से आते हैं। एमएसएन, फंडामेंटल, साइकेट्रिक, ओबीजी, पीडिया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, रिसर्च मैनेजमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन, ये सारे सब्जेक्ट से आते हैं। और 30 एमसीक्यूज आते हैं हमारे नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट, जिसमें एप्टीट्यूड और जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, ये सारे इंक्लूड रहते हैं। सिलेबस का आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी चलिए। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन 50% हमें आजकल देखने को जो मिल रहे हैं, फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल, ओबीजी एंड गायनी, और इसके साथ में ही पीडियाट्रिक, इनके हमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ये 5 बुक्स आप लोग जरूर से ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल, मेडिकल सर्जिकल, ओबीजी गायनी और पीडियाट्रिक्स। इनके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। एमएसएन के अंदर बहुत सारा सिलेबस बुक्स ऑटोमेटिक समझ आती है, जैसे न्यूट्रिशन हुआ, फार्मेकोलॉजी हुआ, ये सब उसमें आ जाते हैं अपने पास में। फंडामेंटल में माइक्रोबायोलॉजी भी कुछ हमें देखने को मिलती है वहां पे, तो ये इंक्लूड हो जाता है 50% को लेकर। इन सब्जेक्ट पे आपको सबसे ज्यादा अब फोकस करना है। 30 दिन में से कम 10 दिन इन सब्जेक्ट्स को आपको देना ही देना है। फास्ट पढ़ना है, स्लो बिल्कुल अब नहीं पढ़ सकते हो आप। 10 से 12 मार्च के बीच में अपना एग्जाम है, तो आप लोगों को फास्ट ही पढ़ना पड़ेगा वहां पे। इनमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो देख लो। नेक्स्ट अपना मेंटल हेल्थ है, फार्मेकोलॉजी है, इसके साथ में ही न्यूट्रिशन भी है, और माइक्रोबायोलॉजी से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। माइक्रोबायोलॉजी से भी इन्फेक्शन कंट्रोल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा रिसर्च मैनेजमेंट को आप अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो, एक आधा क्वेश्चन इससे भी कभी कभार आरआरबी में पूछा जाता है। तो पढ़ोगे तो सभी आपके लिए अच्छा है। इन टॉपिक्स को आपको रिवाइज जरूर से करके जाना है। चलो अब बात करते हैं। ये लो स्कोरिंग आपके रहने वाले हैं, कम्युनिटी न्यूट्रिशन, डाइटिक, नर्सिंग, रिसर्च मैनेजमेंट, ये लो स्कोरिंग है। फंडामेंटल में आपको क्या क्या टॉपिक्स है जो जरूर से पढ़ के जाने हैं, उसके लिए मैं आपके लिए ये टॉपिक्स लेकर आया हूँ। वुंड हीलिंग एंड टाइप्स ऑफ वुंड, पेट सोर, प्रेशर अल्सर, स्टेज एंड प्रिवेंशन, वाइटल साइन में टोटल बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर और पेन भी आजकल इसमें जुड़ गया है। पेन स्केल जरूर से पढ़ के जाना। पेन मैनेजमेंट, टाइप असेसमेंट स्केल, नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड, आईवी कैनुलेशन के बारे में, इंजेक्शन के रूट्स के बारे में, कॉम्प्लिकेशन और प्रिवेंशन के बारे में जरूर से पढ़ के जाना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन मोस्ट कॉमन है, हमेशा आता है क्वेश्चन, इसका जरूर से पढ़ के जाना। नर्सिंग प्रोसेस, एसिड बेस बैलेंस, नर्सिंग एथिक्स एंड लीगल एस्पेक्ट, ये टॉपिक्स जो हैं आपको जरूर से पढ़ के जाने हैं। दोस्तों, आप लोग जरूर से हमारा जो फ्री मॉक टेस्ट अभी चल रहा है आरआरबी का, उसको जरूर से जाके ज्वाइन करिएगा। हमारा प्रोफेशनल नर्सिंग कोच टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करिएगा। प्रोफेशनल नर्सिंग कोच से इंस्टाग्राम में उसको ज्वाइन करिएगा। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार जरूर से चेकआउट करना, बहुत हेल्पफुल रहने वाला है सारे एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स के लिए। हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके, यहाँ पे आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, स्टडी कंटेंट मिल जाएगा। उसके अलावा जो भी वैकेंसी जा रही है, रिजल्ट आ रहे हैं, एडमिट कार्ड आ रहे हैं, सबका अपडेट आपको एक जगह पे ही मिल जाएगा। सारी साइट्स आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे भी जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो नेक्स्ट हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में क्या क्या पढ़ के जाना है हमें, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। शोक, हाइपोवोलेमिया, सेफ्टी, कार्डियोजेनिक पैथोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ईसीजी इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चंस आते हैं। एक्यूट
कोरोनरी सिंड्रोम से आते हैं, एंजाइना, एमआई, साइन सिम्टम, ईसीजी चेंजेज एंड ट्रीटमेंट्स रिलेटेड, हाइपरटेंशन और स्ट्रोक से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी फेलियर और एबीजी एनालिसिस, सीओपीडी और अस्थमा, रीनल डिसऑर्डर में एकेआई, सीकेडी, जीएफआर, डायलिसिस इंडिकेशंस ये आते हैं, लीवर डिसऑर्डर में हिपेटाइटिस, सीरोसिस एंड साइन सिम्टम एंड मैनेजमेंट आता है, डायबिटीज मेलाइटस आता है, टाइप्स आता है, सी पेप्टाइड टेस्ट आते हैं, डीके, एचएचएस, इंसुलिन थेरेपी, इन सबसे रिलेटेड पढ़ के जाना है, बर्न से रिलेटेड सब पढ़ के जाना है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में थायराइड, एड्रेनलिन, पिट्यूटरी ये सब आपको पढ़ के जाना है, ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ के जाना है, एनीमिया, ल्यूकेमिया, डीआईसी, हीमोफीलिया ये सब क्या होते हैं पढ़ के जाना है, न्यूरो डिसऑर्डर में जीएसएस स्केल, आईसीपी मैनेजमेंट, स्पाइनल कोड इंजरी इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पढ़ के जाना है आपको। और इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी के अंदर आपको ज्यादा फोकसली पढ़ के जाना है, प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी, एंटीनेटल केयर, लेबर मैकेनिज्म, पोस्टपार्टम हेमरेज, एक्लेम्सिया एंड प्रीक्लेम्सिया, आपके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, ऑन रिफ्लेक्सेस, अपगार स्कोर, ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है ओबीजी गायनी और पीडिया की। चलो बाकी हम बात करते हैं पीडियाट्रिक में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, न्यूनेटल रिफ्लेक्सेस, पीडियाट्रिक इमरजेंसी जिसमें क्रूप, एपिग्लोटाइटिस, फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन ये सारी चीजें आ जाती है, कॉमन पीडियाट्रिक डिजीज डिफेक्ट्स और डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन, WHO ORS फॉर्मूला, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जानी है। इम्यूनाइजेशन, न्यूनेटल रिफ्लेक्स और कॉमन पीडियाट्रिक इमरजेंसी पे ज्यादा फोकस करना है आपको। मेंटल हेल्थ नर्सिंग के भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सिजोफ्रेनिया, मूड डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पर्सनालिटी के रिलेटेड, ईसीटी और सब्सटेंस एब्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बात करें फार्मेकोलॉजी की तो एंटीबायोटिक्स, इनका क्लास, साइड इफेक्ट, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर पर्टिकुलर डिजीज या इन्फेक्शन उससे रिलेटेड पूछते हैं, इंसुलिन थेरेपी को पूरा पढ़ के जाना, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन से रिलेटेड पूछ लेते हैं, साइकेट्रिक ड्रग से रिलेटेड, पेन मैनेजमेंट और ड्रग कैलकुलेशन इसको भी जरूर से आप लोग पढ़ के जाना। अगर इसमें आपके प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आप लोगों के लिए इजी तरीके से कैसे सोल्व कर सकते हैं उसका वीडियो बना दूंगा। चलो नेक्स्ट है अपना कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से, इसमें एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड पूछते हैं, इंसिडेंस, प्रिवलेंस, एंडेमिक, एपिडेमिक, पेंडेमिक, स्पोरेडिक ये क्या होते हैं, मोड्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन क्या होते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या होते हैं, इम्यूनाइजेशन और कोल्ड चेन क्या होती है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, वैक्सीनेशन स्टोरेज, कोल्ड चेन, लाइव एंड किल वैक्सीन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं तो आप ये सब भी देख के जाना। और इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोमेडिकल से रिलेटेड पूछते हैं, कलर कोडिंग डिस्पोजल क्या होता है, एयर वाटर और नॉइज पोल्यूशन से रिलेटेड, सेफ ड्रिंकिंग वाटर से लेकर, और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर में पूछते हैं IMR, MMR, TFR, NMR, अंडर 5 MR, सेफ मदरहुड और कंगारू मदर केयर से रिलेटेड फैमिली प्लानिंग के संसाप से पूछे जाते हैं। न्यूट्रिशन से रिलेटेड पूछते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, फंक्शन, इनका कितना कितना मात्रा में हमें लेना चाहिए या प्रेग्नेंट वुमेन को कितना देना चाहिए, ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, इनका स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है, ताकि भूल भी जाओ तो इनसे मिस नहीं करो। PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, क्वासियोरकोर और मारसमस ये डिसऑर्डर्स पूछते हैं, विटामिन ए डेफिशिएंसी जिसमें सारे विटामिन आपको पढ़ के जाने हैं, आयरन आयोडीन डेफिशिएंसी इससे रिलेटेड भी। चलो इसके अलावा बैलेंस डाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है, फूड प्रिवेंट्स प्रिजर्वेशन और एडल्ट्रेशन क्या होता है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। चलो नेक्स्ट है बेसिक ऑफ रिसर्च एंड टाइप ऑफ स्टडीज, रिसर्च और मैनेजमेंट के कुछ क्वेश्चन इनसे रिलेटेड, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल वर्सेस नॉन एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, हार्ट स्टडी का बहुत बार पूछते हैं ये क्या होती है, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, सैम्पलिंग मेथड क्या होते हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और रैंडम स्ट्रेटिफाइड क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वेंसिंग स्नोबॉल और परपजिव सैम्पलिंग क्या होता है, डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी डाटा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन और मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ के जाना है।
और इसके अलावा हाइपोथेसिस एरर, बायो बायोथिक्स रिसर्च एंड एथिक्स, ये नॉर्मल अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तब भी चल जाएगा। इनमें आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हेनरी फाइल्स के प्रिंसिपल आते हैं, लीडरशिप स्टाइल से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा नर्स पेशेंट रेशियो कितना होता है, ये भी कभी कभार क्वेश्चन लेते हैं। चलो नेक्स्ट, ये सारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो जो मैंने बताया है आप लोगों को वो सारे क्वेश्चंस पढ़ के जाने हैं। चलो अब हम एक आपको डेली शेड्यूल, आपका रूटीन कैसा रहना चाहिए इन 30 दिनों में, वो आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। तो आपको डेली क्या क्या पढ़ना है मुझे पता है ये प्लान आप लोग अपने अकॉर्डिंग फॉलो करोगे, क्योंकि मैंने जो प्लान बनाया वो अलग है। आपकी हैबिट्स, आपको दिन में पढ़ना पसंद है, रात में पढ़ना पसंद है, इवनिंग में पढ़ना पसंद है, या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल, तो आपको अपने ड्यूटीज के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको अपने अकॉर्डिंग देख के पढ़ना है। इसमें क्या क्या है स्टडी प्लान में, 6 से 7:30 के बीच में आपको नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। 10 से लेकर 1 के बीच में आपको हाई वेटेज नर्सिंग सब्जेक्ट जो मैंने आपको भी बताए थे को पढ़ना है। इसके अलावा 2:30 से लेकर 4:30 के बीच में आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज प्रैक्टिस करनी है। डेली 200 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। उसके साथ में डेली आपको टेस्ट देना है, एक कम से कम एक मॉक टेस्ट दोगे आप डेली। हमारे ऐप को डाउनलोड करो, वहां जाकर डेली एक मॉक टेस्ट दो। आपके 30 दिन में 30 मॉक टेस्ट हो जाने चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। समझ गए? चलो अच्छी बात है, समझ गए तो 7 से 9 के बीच में आप मॉक टेस्ट और एनालाइज करोगे उसका। 9:30 से 10 के बीच में आप रैपिड फायर रिवीजन, जो सारे दिन पढ़ा है तो आप रिवाइज करोगे। सारे दिन पढ़ा है उसको आप रिवाइज करोगे। रिवाइज इज एसेंशियल फॉर मेमोरी रिटेंशन, वरना एग्जाम हॉल में जाकर सब ब्लैंक, देयर इज नो रिटेंशन। ओके, ये सारी चीजें आपको करना ही करना है। अपने मॉक टेस्ट दो, उसमें गलतियां निकालो और दोबारा उसको पढ़ो। नॉन नर्सिंग टॉपिक जीके एप्टीट्यूड भी साथ के साथ आप लोगों को डेली डेली प्रैक्टिस करते रहना है, तब जाकर कहीं आपका सिलेक्शन होगा। और रैपिड रिवीजन, प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज आप लोगों को जरूर से करने हैं। मेरी टेस्ट सीरीज में वो भी आप लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है, तो जाओ जरूर से एक बार चेकआउट करो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मैंने टॉपिक पास पास बताए हैं, पर आप उनको पूछ करके उनका स्क्रीनशॉट लेके अपने जरूर से एक चेकलिस्ट बना लेना उनकी, कि मैंने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं या नहीं पढ़े हैं। इनमें से ही आपके 50% क्वेश्चंस आपको मैचिंग मिलेंगे, बाकी आपको सारा सिलेबस जरूर से पढ़ना ही पढ़ना है। और रैपिड रिवीजन अब स्टार्ट कर दो, स्लो स्लो पढ़ने का टाइम नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके जाना, लाइक करके जाना, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। और जब तक पूछोगे नहीं, जब तक सीखोगे नहीं, तो आपकी कोई भी क्वेरी है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना। मैं पर्सनली उसको देखकर रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ में आने वाले एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।